मा गणेशाय नमः। ओम गं गणपतये नमः। गणपति उवाच। एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर A.K. चौबे आप सभी मित्रों का अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं उपस्थित हूँ, देखिए आप सबसे फिर विशेष वार्ता करने के लिए। वार्ता का विषय बताऊं, थंबनेल बताऊं, उससे पूर्व आपसे निवेदन करूं कि मेरे चैनल को जो पहली बार देख रहे हैं वो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और देखिए मित्रों, ये मेरा प्रोग्राम जो है वो चंद्र राशि पर आधारित है। लग्न राशि से भी देख सकते हैं और नाम राशि से भी 20-25% तो सही बैठेगा ही बैठेगा। नाम राशि से उतना सही नहीं बैठता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा तो लग्न राशि से बैठता है और चंद्र राशि से मैं 60 का 40 का परसेंटेज मानता हूँ। लेकिन नाम राशि, चूँकि नाम बोलता नाम से ही आदमी जाना जाता है, जिस नाम को बोलेगा वो एकदम चौकन्ना होगा तो वही नाम फिर वही राशि पड़ जाती है, तो वो भी 20-25% सही तो बैठता ही है। और देखिए आपको अपना बिल्कुल सही पता लगाना है ना, तो किसी अच्छे ज्योतिष से आप अपनी जन्म कुंडली दिखाइए। क्या हो सकता है कोई ग्रह इस समय गोचर में अच्छा चल रहा हो, जन्म कुंडली में खराब बैठा हो, अस्त हो, बकरी हो। ये सब जरूरी है जानना कि जन्म कुंडली में ग्रहों की क्या दशा है, कौन मित्र ग्रह है, कौन शत्रु किसके साथ बैठे हुए हैं, वो सब बहुत जरूरी है। गोचर का तो सबका एक सौ सामान्य होता है। तो मित्रों अब मैं देखिए क्या चर्चा करता हूँ। देखिए मेरा चर्चा जो है वर्तमान में जो ग्रह गोचर है, यानी सूर्य कहाँ है और चंद्र कहाँ है और सब मंगल कहाँ है, बुध कहाँ है, ये सब ग्रह गोचर वर्तमान का, इसकी वजह से कुछ राशियों को विशेष लाभ मिल रहा है, तो वही मैं चर्चा करता हूँ। देखिए वर्तमान में जो ग्रह गोचर है उसमें काल पुरुष की कुंडली में 10वें भाव में, यानी 10वां भाव मकर राशि होती है, 10वां भाव कार्य क्षेत्र होता है, तो 10वें भाव में इस समय जो सूर्य का घर है मकर राशि भी, यहाँ इस समय देखिए मंगल बैठे हुए हैं, बुध बैठे हुए हैं, शुक्र बैठे हुए हैं, और देखिए चंद्रमा भी तो 2.5 दिन के लिए आते हैं, तो कभी किसी 2.5 दिन में आएंगे। और इसके अलावा देखिए सूर्य अभी जो चले गए कहाँ पर, कुंभ राशि में शनि के पास, पुत्र पिता का मिलन हुआ। और देखिए ये जो पुत्र यानी शनि अस्त हो गए हैं, क्योंकि सूर्य के प्रबल तेज के आगे शनि का बस नहीं चलता, तो शनि अस्त हो गए हैं। शनि अब उतना अगर किसी को अच्छा लाभ दे तो नहीं देंगे, लेकिन सूर्य तो अपना लाभ देंगे। पुत्र के घर में आए हैं सूर्य, बड़े आनंद से रहेंगे और आनंद पूर्वक अपने यानी कुछ राशियों को तो बहुत विशेष लाभ देंगे। और देखिए इसके बाद अभी 20 फरवरी आने वाली है, दो चार दिन बाद, तो बुध भी आ जाएंगे अपने मित्र शनि के घर में और सूर्य भी वहाँ बैठे हुए हैं, तो कुंभ राशि में सूर्य बुध का बुध आदित्य राज बन जाएगा। शनि अस्त जरूर हैं, लेकिन 14 मार्च को जब सूर्य आगे निकल जाएंगे, उसके बाद 15-16 2-3 दिन 18 मार्च को शनि उदय हो जाएंगे। और देखिए 7 मार्च को 15 मार्च को, यानी 7 मार्च को शुक्र और 15 मार्च को मंगल, वो भी कुंभ राशि में आ जाएंगे। तो कुंभ राशि में फिर जमावड़ा हो जाएगा। देखिए सूर्य का, शनि का, बुध का, शुक्र का, मंगल का, और फिर बाद में सूर्य आगे निकल जाएंगे तो 4 ग्रह रह जाएंगे। तो ये जो है शनि के दोनों घर यानी मकर में और कुंभ में इस समय ग्रहों का जमावड़ा लगा हुआ है। देखिए मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैंने पहले वीडियो बनाया था, मंगल इस समय बहुत प्रबल है, मकर राशि में उच्च के होते हैं। देखिए उच्च के मंगल बड़ा उथल पुथल में जाएंगे कुछ राशियों के जीवन में, तो बल्कि देश में और प्रदेश में, पूरी दुनिया में मंगल जब बहुत उच्च के हैं तो बहुत सी राशियों में क्रोध उत्पन्न होगा। बहुत सी देखिए मंगल दोष लगेगा, बहुत सी ये राशियाँ देखिए जो प्रबल रक्त वाहक मंगल माने जाते हैं, तो ब्लड प्रेशर की शिकायतें होंगी लोगों को,
और क्रोध तो बढ़ेगा बढ़ेगा। फिर क्रोध बढ़ने से दाम्पत्य जीवन में घटाव आएगा, परिवार में झगड़े होंगे, देश में शहर में झगड़े होंगे, आगजनी होगी, लड़ाई झगड़े होंगे। मंगल के प्रबल होने से मैं बता चुका हूँ। अभी तो मंगल देखिए 15 मार्च को आएंगे, कहाँ पर? शनि के घर में। लेकिन इस समय तो शनि के घर मकर राशि में है, तो मकर राशि में ही बैठ के मंगल, अभी देखिए अक्सर आप सुन रहे होंगे बड़ी बड़ी आगजनी की घटनाएं हो रही हैं और टेंशन बढ़ती जा रही है। यानी यूक्रेन, रशिया और अमेरिका और नाटो कंट्रीज की आपस में सब जो है हालात अच्छे नहीं हैं, और इजराइल सबके साथ। और जब शनि 15 मार्च को मंगल शनि का मिलन हो जाएगा भाई, तब तो अंगारक दोष बन जाएगा। अभी तो मंगल शनि के घर में ही आए हैं। 15 मार्च को मंगल शनि के कुंभ राशि में आ जाएंगे और शनि के पास ही आ जाएंगे, तो अंगारक दोष लगेगा। तो ये घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। और देखिए बाद में अप्रैल में 25 अप्रैल को शायद मैं देख के ठीक बताऊंगा कि 13 सूर्य जो है शनि मंगल नहीं, मंगल देखिए बाद में 23 अप्रैल को राहु के पास आ जाएंगे मीन राशि में। तो भाई फिर बहुत प्रबल अंगारक दोष बनेगा। तो अभी मंगल शनि के घर में, फिर शनि के घर में शनि के साथ कुंभ राशि में, और फिर जो है 23 अप्रैल को राहु के पास मीन राशि में। तो ये आने वाले टाइम जब जो है अभी से लेकर के और फिर अप्रैल तक का लगा लिए, यानी 23 अप्रैल से बाद में फिर 23 अप्रैल से मीन राशि में रहेंगे करीब 1 जून तक। 1 जून को फिर मेष राशि में आएंगे मंगल अपनी राशि में। तो भाई आप देखिए 1 जून तक का टाइम फिर बहुत ही प्रबल अंगारक दोष वाला, झगड़े फसाद वाला। और देखिए देश में अपने में देखिए क्या हाल हो रहा है किसानों का, जो आप देखिए समस्या जो देश को अजीब समस्या पैदा हो रही है, जिसमें कि कुछ किसान भी होंगे और कुछ उनके साथ साथ नकली किसान भी हैं जो कि खालिस्तान के प्रबल समर्थक। ज़्यादातर तो मेरे ये जो है पंजाब की जो सरकार और दिल्ली की सरकार के समर्थन से जो आदमी, यानी जो कि सेंट्रल सरकार को तंग करने वाले लोग, रियल किसान इसमें नहीं है, तो ये लेकिन विपत्ति तो पैदा करेंगे ये। तो अब ये टाइम जो आ रहा है भाई लोगों, यानी मंगल की प्रबल दशा, मंगल का प्रबल स्थिति, मंगल का मकर राशि में, मंगल का कुंभ राशि में और मंगल का मीन राशि में, तीनों राशियों में है। शनि के घर में शनि के साथ और राहु के साथ। ये 1 जून तक का टाइम भाई बड़ा ही संघर्षपूर्ण, बड़ा ही खराब है। हर जगह लड़ाई झगड़े, मतलब बहुत गुस्सा, बहुत क्रोध। और इसके अलावा यहाँ देश में तो क्रोध है ही है भाई। देखिए ऐसा लग रहा है कि विदेशी फौज आ गई है और दूसरी फौज, एक फौज, दोनों लड़ रही हैं आपस में देश के अंदर ही। और मैं तो समझता हूँ ये अगर ऐसे ही बढ़ता रहा, ये खालिस्तानी लोग जो कि समर्थन कहीं बाहर से मिल रहा है इनको, इसी तरह से आते रहे तो कहीं जो है देश को, मिलिट्री को देना न पड़ जाए, यानी देश का जो कंट्रोल मिलिट्री को न देना पड़ जाए, ये हो सकता है। तभी तो मतलब बता रहा हूँ, मंगल की प्रबल हालत देख करके ये लग रहा है कि ये अगर नहीं माने किसी तरह से, उम्मीद तो यह है कि प्रधानमंत्री को अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए और लोगों की, यानी कांग्रेस प्लस आप प्लस खालिस्तानी, इन सब का जो मिला जुला प्रयास है देश को गर्त में डालना, देश की तरक्की जो उनको अच्छी नहीं लगती, इसको अपनी बुद्धि विवेक से इस्तेमाल करके कंट्रोल करें। चाहे इसके लिए फिर क्यों ना मिलिट्री को देना पड़े शासन, लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए
कि लोग आकर के हमारे देश में अराजकता फैलाएं। अराजकता किसी हालत में, किसी तरह से, न ही सरकार की तरफ से और न ही किसानों की तरफ से, अराजकता किसी हालत में कंट्रोल नहीं करनी चाहिए। अराजकता कंट्रोल करनी पड़ेगी। अराजकता को किसी हालत में आप मान्यता नहीं देंगे। और जो मांगे हैं बाजे, उनको तुरंत मान लीजिए। काय को इतनी देर लगाते हैं कि भाई इतना वेट कर रहे हैं? इतना वेट करने की क्या जरूरत है? जो बाजे मांगे तुरंत मानिए और स्ट्राइक खत्म कराइए। मेरे समझ नहीं आता, मतलब क्यों भाई तुम्हारा इतना करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हो चीज़ों में, तुम्हारा क्या जा रहा है यार? जो मांग रहे हैं दो, फिर शांत हो जाएंगे अपने आप। अब इनकी चाल यही है कि जब इंडी जो संगठन है इनका, उसके बस नहीं चला, टूटने लगे हो, तो इन्होंने ये चाल निकाली कि भाई इस तरह से इनको हम तंग करें। तो मेरा कहना ये भी मंगल की वजह से हो रहा है भाई लोगों। तो लेकिन मंगल का कुछ राशियों को तो लाभ मिल रहा है, मैंने बताया, जिसमें मकर राशि, मेष राशि, सिंह राशि को बहुत। अब मैं एक राशि की और बात करूंगा। देखिए, वो राशि है तुला राशि। देखो मित्रों, तुला राशि के लिए वर्तमान में ग्रह गोचर, यानी मकर राशि जो है चौथे भाव में है। चौथे भाव में देखिए मंगल बैठे हैं। मंगल भूमि पुत्र मंगल का ही घर है वो चौथा। और मंगल देखिए यहाँ से मंगल हैं, बुध हैं, शुक्र है, तीन ग्रह यहाँ बैठे हुए हैं चौथे भाव में और सुख भाव में। और सुख भाव से जो दृष्टि पड़ रही है कार्य क्षेत्र में। कार्य क्षेत्र का मतलब 10वां भाव। तो 10वें भाव में तीन ग्रह की दृष्टि से नौकरी में तरक्की मिलेगी, व्यापार में तरक्की मिलेगी। जो भी काम कर रहे हैं आप, उसमें पैसा ज़्यादा आएगा, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान मिलेगा, बॉस खुश रहेंगे, आपकी वेतन वृद्धि होगी और आपका देखिए प्रमोशन मिल सकता है, क्योंकि तीन ग्रह की दृष्टि है। शुक्र धन के दाता, शुक्र खुद, और मंगल भी हैं और बुद्ध भी हैं, व्यापार के दाता। व्यापार से बुद्धि विकास, बुद्धि से काम करने वाले, तो मंगल शुक्र। और देखिए बुद्ध शुक्र का देखिए लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। तो ये दो जो तुला राशि के चौथे भाव में अभी 3 ग्रह बैठे हुए हैं। सूर्य भी थे पहले, लगे अब सूर्य निकल गए। और अब देखिए यही तीनों ग्रह आगे पहुंच के आने वाले टाइम में फिर पहुंच जाएंगे 5वें भाव में, यानी मार्च में समझ लीजिए। तो 5वें भाव में फिर यहाँ से सूर्य निकल जाएंगे आगे 6ठे भाव में। तो 5वां भाव का मतलब क्या है? कुंभ राशि। तो कुंभ राशि में देखिए अभी सूर्य हैं और 14 मार्च तक रहेंगे। उसके बाद देखिए शनि उदित हो जाएंगे। तो शनि के साथ शनि के मित्र बुध, शनि के मित्र और गुरु शुक्र, और देखिए मंगल भी आ जाएंगे यहाँ पर। तो मंगल का तो अंगारक दोष बनेगा, वो तो जो करेगा खराब काम, जो भी है नेगेटिविटी आएगी या क्रोध उत्पन्न होगा, रेड प्लैनेट है वो। लेकिन शुक्र और बुध और शनि तो मिलकर के 5वें भाव में आपकी संतान को विशेष लाभ पहुँचाएंगे, संतान की तरक्की कराएंगे, संतान की शिक्षा के क्षेत्र में सफलता होगी, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता होगी, प्रेम प्रसंगों में सफलता मिलेगी। और मैं तो समझता हूँ कि शुक्र भी यहाँ बैठे हुए होंगे, शुक्र भी आ जाएंगे, बुध भी है, मंगल भी है। तो प्रेम प्रसंग में सफलता मिलेगी, प्रेम विवाह हो सकता है, क्योंकि बृहस्पति 7वें भाव में बैठे हुए हैं। बृहस्पति 7वें भाव में बैठ करके, यानी 7वां भाव तो दाम्पत्य जीवन का होता है। तो दाम्पत्य जीवन में, विवाहित जीवन में भी अच्छा रहेगा और प्रेम प्रसंगों में सफलता मिलेगी। अगर आपका कोई नया प्रेम शुरू हुआ है तो आगे बढ़ेगा, ऑलरेडी चल रहा है तो उसमें प्रगाढ़ता आएगी, प्रगाढ़ता आ चुकी है तो शादी हो जाएगी। कि शुक्र भी देखिए 7वें में है, शुक्र भी 5वें में है और 7वें में बृहस्पति है। धन मिलेगा, सुख मिलेगा, संतान को तरक्की मिलेगी, प्रेम प्रसंग में सफलता मिलेगी, विवाह जीवन अच्छा होगा। और बृहस्पति की देखिए आप जानते ही हैं दृष्टि लग्न पे पड़ रही है। शुक्र की राशि तुला पर, तुला राशि है, तो जातक का लग्न भी बड़ा एक्टिव होगा, यानी शरीर बड़ा एक्टिव होगा, बड़ा हृष्ट पुष्ट सुंदर मोहित आकर्षित करने वाला शरीर। 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि बृहस्पति की पड़ेगी लाभ भाव में। लाभ भाव में यहाँ सूर्य की राशि है और देखिए सूर्य की दृष्टि भी पड़ेगी अभी यहीं पर 5वें में, और मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ेगी। तो लाभ भाव में 3 यानी मंगल की दृष्टि 8वीं अभी मकर राशि से,
और देखिए बृहस्पति की दृष्टि पंचम और सूर्य की दृष्टि सप्तम, तो अपनी राशि को सूर्य, तो लाभ भाव में 3 ग्रहों की दृष्टि से लाभ ही लाभ, यानी धन ही धन मिलेगा विशेष। और मंगल की देखिए 1 2 3 4, मंगल की चौथी दृष्टि अभी बृहस्पति पर पड़ेगी, तो गुरु मंगल सेनापति देवगुरु बृहस्पति पर दृष्टि पड़ेगी, यानी सप्तम भाव पर, तो व्यापार में तरक्की होगी, नौकरी में लाभ मिलेगा और वैवाहिक जीवन अच्छा होगा। तो मैं समझता हूँ तुला राशि के लिए भाई ये योग जो बन रहा है कि अभी और आगे आने वाले महीनों में भी मंगल शुक्र बुध सूर्य शनि सारे ग्रह मिलकर के चौथे भाव में या 5वें भाव में रहेंगे। 5वें भाव से 11वें भाव को दृष्टि पड़ेगी डायरेक्ट 7th, और चौथे भाव से 10वें भाव को। इसके अलावा मंगल की चौथी दृष्टि 8वीं दृष्टि, और बृहस्पति की 5वीं दृष्टि 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। 9वीं दृष्टि बृहस्पति की जो पड़ेगी वो तीसरे भाव में पड़ेगी, तो परिश्रम करना पड़ेगा, बहुत यात्रा करनी पड़ेगी, उससे लाभ मिलेगा। तो मैं तो समझता हूँ तुला राशि के लिए ये आने वाला टाइम वर्तमान ग्रह गोचर सूर्य शनि शुक्र मंगल बुध बृहस्पति सभी की कृपा मिल रही है भाई विशेष, बहुत अच्छा है। और भी अच्छा चाहिए आपको, तो देखिए मंगल के उपाय करिए, मंगल को शांत करिए। मंगल शांत होगा भगवान हनुमान की उपासना से, हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ, हनुमान देखिए ये मंगल को हनुमान जी के मंदिर में जाना, बजरंग बाण का पाठ करिए, बहुत ज़बरदस्त लाभ मिलने वाला है। तो मैं समझता हूँ तुला राशि के लिए वर्तमान ग्रह गोचर बहुत ही लाभदायक है। मित्रों मैं आप आऊँगा आगे तो और राशि की चर्चा करूँगा। आपसे निवेदन यही है कि आप मेरा ये प्रोग्राम पूरा का पूरा देखें, रोक कर देखेंगे तो कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। और जाते जाते महागणेशाय नमः लिखें, भगवान गणेश का आशीर्वाद पाए। मित्रों नमस्कार।